भगवान श्री हरि की कृपा को पाने के लिए यदि आप बहुत ज्यादा प्रयास कर चुके हो तो आज की वीडियो में जो मैं काम बताने जा रही हूँ, यदि आप करते हो तो आप देखोगे 5 से 7 ही शुक्रवार बीतेंगे, आपके घर में माता लक्ष्मी की कृपा होगी। माता लक्ष्मी की कृपा से आपके घर में व्यापार के रास्ते खुलने लगेंगे, तरक्की के रास्ते खुलने लगेंगे। दोस्तों वैसे तो इनको नियम बोल सकते हैं, क्योंकि जो आज की वीडियो में नियम मैं बताने जा रही हूँ वो हमारे बड़े बुजुर्गों के द्वारा बताए हुए हैं, ऋषि मुनियों के द्वारा बताए हुए हैं, क्योंकि माता लक्ष्मी को ये कार्य अत्यंत प्रिय है। और जिस भी घर में महिलाएं ये कार्यों को करती हैं तो माता लक्ष्मी बिना सोचे समझे उसके घर के भंडार को भर देती हैं। यदि आप भी अपने पति के साथ संबंध अच्छा बनाना चाहती हो, पति के साथ सुख समृद्धि से रहना चाहती हो, अपने बच्चों के भविष्य को उज्जवल बनाना चाहती हो तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करिएगा, क्योंकि श्री हरि की महिमा जिसने भी जान ली वह अपने जीवन में सभी दुखों से दूर हो गया। तो चलिए दोस्तों, टाइम को वेस्ट ना करते हुए आप लोगों से शेयर करते हैं कि कौन से वो काम है जो आपको शुक्रवार के दिन जरूर करने हैं। और दोस्तों मैं आप लोगों को ये दावे के साथ कहती हूँ, ये जो भी मैं कार्य बताने हैं बहुत छोटे हैं, आसानी से आप इनको कर सकते हो। किसी भी तरीके का मैं आपको भारी काम बताने वाली नहीं हूँ। आपको डेली के कार्यों में जो आप काम करते हो उसी में से मैं आपको बताने वाली हूँ। तो चलिए दोस्तों, मैं मेरे आराध्य श्री लक्ष्मी नारायण को मैं कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ, मैं उनको कोटि कोटि नमस्कार करती हूँ। शुक्रवार के दिन माता लक्ष्मी को समर्पित किया जाता है, हमारा सर्वस्व है हमारी माँ लक्ष्मी। तो माता लक्ष्मी के बिना कुछ भी संभव नहीं है। तो माता लक्ष्मी को प्रसन्न करना है, अपने जीवन में सभी सुख सुविधाओं को पाना है। सबसे पहला उसमें क्या काम करना है वो आप ध्यान से सुनिए। शुक्रवार के दिन प्रत्येक महिला, प्रत्येक लड़की को लाल रंग के वस्त्रों को धारण करना चाहिए, क्योंकि लाल रंग के वस्त्र माता लक्ष्मी को अत्यंत प्रिय हैं। साथ में कई लोग शुक्रवार के दिन माता भैरव लक्ष्मी का व्रत करते हैं, माता संतोषी का व्रत करते हैं। जो भैरव लक्ष्मी का व्रत करते हैं तो कई सारी महिलाएं इन नियमों को करती भी हैं जो मैं बताने जा रही हूँ, या कोई व्रत करता है पर इन नियमों को नहीं जानता था तो आज से अभी से आप करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि माता लक्ष्मी की कृपा हर घर में होना अनिवार्य है। ठीक है, तो आपको शुक्रवार के दिन सबसे पहला काम जो है वो लाल रंग के वस्त्रों को धारण करना है। चाहे आप सूट पहनती हो, चाहे आप साड़ी पहनती हो, जिस भी तरीके के वस्त्रों को आप पहनती हो उनमें आप लाल रंग को जोड़ दीजिए। मैंने पहले ही बताया, मैं जो भी काम बताऊंगी आपकी दैनिक दिनचर्या से ही बताऊंगी, किसी भी तरीके का मैं कोई काम बताने नहीं जा रही हूँ, क्योंकि माता लक्ष्मी को लाल रंग का जो है वो अति प्रिय है। लाल रंग से उनको प्रसन्न किया जा सकता है। ठीक है, तो दूसरे नंबर पे आपको शुक्रवार के दिन ये काम करना है कि आप शुक्रवार के दिन अपने घर में मीठी चीज को अवश्य लाएं। चाहे आपकी पूजा घर में आप गुड़, शक्कर, बताशा, या आप अपने घर में मिश्री ला सकते हो, इस दिन मेवा भी ला सकते हो, या आप अपने घर में जो डेली में चीनी को यूज करते हो वो भी स्पेशली शुक्रवार के दिन आप अपने घर में मंगा सकते हो। ठीक है दोस्तों, या आपसे इतना भी नहीं हो रहा है तो मात्र 1 रुपया खर्च करके आप अपने बच्चों के लिए मीठी टॉफी जरूर लेके आए। मीठी टॉफी मैंने इसलिए बोला है क्योंकि नमकीन टॉफियां भी आती हैं, तो मीठी टॉफी भी ला सकते हो, यानी मीठा आपको घर में शुक्रवार के दिन कुल मिला के लाना है। ठीक है, दूसरा नियम ये हो गया। तीसरा नियम ये है कि शुक्रवार के दिन प्रत्येक महिला को पायल अपने पैरों में जरूर पहननी चाहिए, क्योंकि पायल जो है वो चंद्रमा का कारक है, और जिसका भी चंद्र मजबूत होता है, चंद्रमा मजबूत होता है, उसके मानसिक विकास पर काफी ज्यादा प्रभाव पड़ता है। यानी उसके सोचने की क्रिया, यानी मन शांत रह सकता है, शांत भाषा में ये कह सकते हैं, आसान भाषा में कि उसका मन जो है वो शांत रहता है। जो भी चांदी की चीजों को धारण करता है, चांदी का चैन अपने बच्चों को आप पहनाते हो तो उससे भी बुद्धि में विकास होता है, और चांदी की चैन पहनने से चंद्र भी मजबूत होता है। ठीक है, तो चांदी की पायल को आप जरूर पहने, क्योंकि चांदी की पायल की जो छम छम की आवाज होती है वो माता लक्ष्मी को अति प्रिय है। और यदि आप छम छम की आवाज आपको पसंद नहीं है, आप ऑफिस जाती हो तो आपको पायल जरूर पहननी है, भले ही आप उसकी छम छम के घुंघरू को निकाल कर रख दे। तीसरे नंबर पे आपको काम करना है कि शुक्रवार के दिन आपको माता लक्ष्मी के नाम से कुछ दक्षिणा जरूर निकालनी है।
1 रुपए, 2 रुपए, 10 रुपए, 100 रुपए, 1000 रुपए, यानी आपकी जैसी सामर्थ्य है आप वैसे रुपए अपने दान में डालिए। एक लाल रंग का कपड़ा लीजिए, उसमें आप माता लक्ष्मी के नाम का दान जरूर निकालिए। मैं भी निकालती हूँ, और मैं बताऊं मेरी YouTube की जो भी पेमेंट आती है वो कैश तो नहीं आती, पर हाँ मेरे पास जब भी कैश होता है तो मैं माता लक्ष्मी के नाम का जरूर से निकालती हूँ, अपने आराध्य श्री हरि का ध्यान करते हुए, क्योंकि ये सच्चाई है। मैं आज जो भी हूँ, जहां भी हूँ, वो अपनी श्री हरि की कृपा से हूँ, श्री विष्णु भगवान लक्ष्मी माता की कृपा से हूँ। तो मैं अपने खुद का एक्सपीरियंस भी आप लोगों से शेयर करती हूँ कि आप लोगों के जीवन में कभी भी कोई गम या दुख आ ही नहीं सकता है यदि आप इस तरीके के कार्यों को करते हो। शुक्रवार के दिन प्रत्येक महिला को सज संभल कर रहना चाहिए। अब आपको दोपहर में जब भी समय मिले तो आप अच्छे से तैयार हो जाइए, अपने हाथों में चूड़ियों को पहन लीजिए, पायल पहन लीजिए, और शुक्रवार के दिन जो व्रत रहता है वो तो स्पेशली महावर को अवश्य लगाए। यदि आपको व्रत नहीं रहना है फिर भी आप शुक्रवार के दिन अपने पैरों में महावर जरूर लगा सकती हैं। महावर जो लाल रंग का प्रतीक होती है, हमारे सुहाग की निशानी होती है, तो महावर लगाएं। इससे हमारे पति पत्नी के बीच में आपसी संबंध जो है वो अच्छे होते हैं। अब शुक्रवार के दिन इत्र जरूर लगाना चाहिए। यदि आपके घर में इत्र है तो शुक्रवार के दिन आप इत्र का प्रयोग करें, क्योंकि माता लक्ष्मी को इत्र अति प्रिय है। ये शुक्र का कारक है, और जिसका भी शुक्र मजबूत होता है तो उसके घर में सारी सुख सुविधाएं होती हैं, जैसे गाड़ी बंगला, जितने भी शौक होते हैं वो शुक्र के मजबूत होने से होते हैं। तो ऐसे में आपको इत्र का प्रयोग जरूर करना है, क्योंकि महिलाओं को सुगंधित रहना है, माता लक्ष्मी को आकर्षित करना है। क्योंकि ऐसी मान्यता है कि शाम को जैसे ही दिन ढलने लगता है उससे पहले माता लक्ष्मी हर किसी के घर में जाती हैं और भ्रमण करके आती हैं। तो आपको माता लक्ष्मी को अपने घर में स्थान दिलाना है, तो शुक्रवार के दिन आपको ये कार्य जरूर से करने हैं। अब बात करते हैं शुक्रवार के दिन आपको और क्या कार्य करना है। दोस्तों, सबसे महत्वपूर्ण काम आप कर सकते हो तो ये करिए कि शुक्रवार के दिन अपनी पूजा में जो आप बाती का यूज करते हो वो कलावा की बाती का यूज करिए। कि कलावा की बाती जो लाल पीली होती है, लाल पीला कलावा होता है, रक्षा सूत्र जिसको बोलते हैं, मौली बोला जाता है कई जगहों पर, उसका यूज करिए और अपने दीपक को प्रज्वलित करिए। इससे भी माता लक्ष्मी काफी प्रसन्न होती हैं, अपने बच्चों को मनवांछित फल को देती हैं। तो ठीक है, शुक्रवार को आप ये भी काम कर सकते हो। शुक्रवार के दिन माता लक्ष्मी, श्री हरि भगवान श्री गणेश का ध्यान करते हुए आप अपने घर में खीर को बना के प्रसाद लगा सकते हो, यानी भोग लगा सकते हो, और माता लक्ष्मी से प्रार्थना करें कि हे माँ, आप मेरी इस खीर को स्वीकार करें। जिस तरीके से इस खीर में मिठास है, आपको याद रखना है खीर को बनाते समय अपने चूल्हे को भी साफ करना है, यानी गैस को भी साफ करना है। उसके बाद आपको खीर बनानी है, आपको जब भी दिन में समय मिले तब। ठीक है, माता लक्ष्मी को यदि आप संध्या के समय यानी शाम को समय माता लक्ष्मी के नाम से खीर समर्पित करती हैं तो इससे आपके परिवार में आपस में जो संबंध है वो मधुर होते हैं। और आपको एक चीज और याद में रखनी है कि आप जो भी खीर बनाएं तो भले ही आप 1 कटोरी बनाएं, आधी कटोरी बनाएं जरूर, यदि आप अपने घर में माता लक्ष्मी को प्रसन्न करना चाहते हो तो। और इसके साथ ही आपको ये याद रखना है कि आधी कटोरी जो भी खीर आपने बनाई है वो ऐसा नहीं करना है किसी एक को ही बैठ के खा लेना है। आप देख लीजिएगा, नहीं तो आप ज्यादा बना लीजिएगा, लेकिन उस आधी कटोरी में ही आपको पूरे परिवार को भले ही 1-1 चम्मच पड़े जरूर से देनी है। उस खीर का प्रसाद आप जैसे ही अपने घर में सभी को खिलाएंगे, माता लक्ष्मी की कृपा होगी, बुद्धि का विकास होगा, और बुद्धि का विकास होगा तो लोग तरक्की के रास्ते पर अपने आप चलते चले जाएंगे। माता लक्ष्मी प्रेम और करुणा से भरी हुई हैं। आप उनको बुला के तो देखो, माता लक्ष्मी कभी किसी को कभी किसी को क्रोध में नहीं करती, कभी किसी को बुरी दृष्टि से नहीं देखती। आप एक बार उनको बुला के तो देखो, माता लक्ष्मी प्रेम और करुणा की अवतार है। जी हाँ दोस्तों, मैं अपने खुद का एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ। यदि आप माता लक्ष्मी से प्रेम करते हो तो माता लक्ष्मी आपके हाथों को पकड़कर भगवान श्री हरि के हाथों में सौंप देंगी, और आपको पता भी नहीं चलेगा आपके जीवन में कब सुख समृद्धि आने लगेगी। ये सब श्री हरि की कृपा से ही संभव है।
तो श्री हरि की कृपा को पाना चाहते हो तो इन छोटे छोटे कार्यों को आप शुक्रवार के दिन अवश्य करें। शुक्रवार के दिन यदि आपके घर के बाहर कोई कन्या आती है जो कि अनजान होती है, मांगने के लिए आती है, तो आपको भूल कर भी उस दिन उसको भगाना नहीं है। या आपके घर में कोई बड़ी बूढ़ी माता आती है तो उसको भगाना नहीं है या उनको अपमानित नहीं करना है। आप में जितनी भी सामर्थ्य है आप उनको कुछ ना कुछ दक्षिणा भेंट देकर उनकी विदा कर सकती हैं और उनको आप कुछ खिला सकती हैं यदि आपके पास है। तो ऐसा करने से भी माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं, क्योंकि वैभव लक्ष्मी की किताब में लिखा है कि माँ शीला के घर में एक बूढ़ी माँ का ही स्वरूप धारण करके आई थी। तो जैसे माता शीला के घर में आई थी वैसे मैं माँ लक्ष्मी से प्रार्थना करती हूँ, माँ आप हर घर में आओ, हर घर के भंडार को भरो और सबकी मनोकामना पूर्ण करो, कृपा दृष्टि में बनाए रखो। आई होप दोस्तों मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज आप मेरी वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ में एक प्यारा सा कमेंट करिए। मैं माता लक्ष्मी का नाम जब भी लेती हूँ क्योंकि मेरे आराध्य है मेरे श्री हरि, तो मेरे अंदर उनके लिए प्रेम के आंसू होने लगते हैं। तो दोस्तों इसके लिए मैं आप लोगों से लेना चाहूंगी क्षमा।